हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष रंजन मौर्य, MBBS स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में एडमिशन प्रोसेस क्या है। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर स्टेट कोटा से हो, सबका एडमिशन प्रोसेस सेम है। तो इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, यहाँ पर कॉलेज फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, मेस चार्ज कितना पड़ेगा और साथ ही साथ वेलफेयर फंड कितना देना पड़ेगा, इन सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, आप जल्द से जल्द कॉलेज आ जाएं। आपको कॉलेज आने के लिए अगर आप ऑडिटोरियम आना पड़ेगा, आपको ऑडिटोरियम आपको गेट नंबर 3 पर मिलेगा। गेट नंबर 3 से आप अंदर आएंगे, आपको ऑडिटोरियम मिल जाएगा। आपको सुबह 10 बजे तक ऑडिटोरियम आ जाएं। पहले आपको वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सब सही पाया जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका दूसरे दिन होगा सुबह 10 बजे से। तो आप टाइम से आ जाएं, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन भी टाइम से हो जाए और मेडिकल भी टाइम से हो जाए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा अलॉटमेंट लेटर, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर स्टेट कोटा से हो। उसके बाद आपको चाहिए, अगर आप OBC से हैं, EWS से हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे एक्स आर्मी हो गया, NCC हो गया या फिर PS सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। और एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड और साथ ही साथ 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने BA BSc कुछ किया है तो इसका भी मार्कशीट चाहिए। अगर आपने 12th किया है UP बोर्ड से तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कहीं से BA BSc किया है तो वहाँ के मार्कशीट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपने 12th के अलावा कहीं से UP बोर्ड के अलावा कहीं से 12th किया है, जैसे CBSE बोर्ड से, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिलता, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ से लास्ट टाइम एजुकेशन लिया है वहाँ से आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना मान्य नहीं होता है। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पेरेंट्स का। और इसके साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो मैंने बता ही दिया है। और जहाँ से आपने लास्ट बार एजुकेशन लिया है वहाँ से अगर आपके पास आई कार्ड हो तो वो भी आप ला दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो आपने नीट के फॉर्म में फ़ोटो यूज़ किया है, कम से कम 10 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 10। और इसके साथ ही साथ आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 12th के बाद कुछ नहीं किया है, तो जैसे कि आपने कहीं पर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज से BMS BHMS BDS नहीं किया है, इसका एक गैप सर्टिफिकेट, BA BS मतलब कोई भी कोर्स नहीं किया है, इसका गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट चाहिए होता है। और हेपेटाइटिस B का अगर आपको वैक्सीन लगा है तो उसका सर्टिफिकेट लेते आइएगा, नहीं लगा है तो यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लग जाएगा। और रैगिंग ना करने से संबंधित माता पिता और स्टूडेंट का भी एक एफिडेविट चाहिए होगा, वो जब आप कॉलेज आएंगे तो यहीं बन जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास पत्र व्यवहार का पता, जो आपका एड्रेस है, इसमें 5 रुपये का टिकट लगा हुआ होने से 4 लिफाफे चाहिए। और अपने पेरेंट्स की फ़ोटो कम से कम 1 बोला गया है, लेकिन कम से कम आप 2 तो लाइएगा। 5 लोग हो गया, कुछ हो गया तो अपनी तैयारी मतलब कि 1 एक्स्ट्रा करके ही चलिएगा। और UP स्टेट काउंसलिंग से आ रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप भी होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई एक ID होनी चाहिए। और आपका एक और एफिडेविट लगता है रूरल सर्विस बॉन्ड का, जो 100 रुपये का एफिडेविट बनता है। तो इसमें है कि आप 2 साल रूरल सर्विस बॉन्ड करेंगे या फिर 10 लाख का जुर्माना देंगे। तो ये रहा यहाँ के डॉक्यूमेंट का। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं और सारे डॉक्यूमेंट कम से कम 2 कापी होना चाहिए और सिर्फ अटेस्ट होने चाहिए, जो फोटो कापी हो। बाकी यहाँ पर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद इसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो आपका ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ का ऑडिटोरियम होगा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आप स्वस्थ पाए जाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ की फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। जो एडमिशन टाइम फीस होती है जनरल और EWS की, वो 42,000 होती है। 42,000 में से आपका 2,000 एडमिशन फ़ी होता है
10,000 कासन मनी होता है। कासन मनी मीन्स ये होता है कि जब आप कॉलेज छोड़ेंगे एक सिक्योरिटी मनी होता है, तो आपको 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे अगर आपने यहाँ पर कोई नुकसान नहीं किया है तो। और 18,000 रुपये आपका शिक्षण शुल्क होता है, और डेवलपमेंट फ़ी आपका 2,000 रुपये होता है, और अन्य चार्ज आपका 4,000 रुपये होता है, और हॉस्टल और इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलाकर आपका 6,000 रुपये होता है। तो टोटल जनरल वालों को पड़ जाता है 42,000 रुपये। वही जो रिजर्व कैटेगरी हैं इनका पड़ जाता है 33,000 रुपये। इनका जो शिक्षा शुल्क होता है वही इनका आधा होता है रिजर्व कैटेगरी वालों का, तो उनका 18,000 रहता है, तो इनका 9,000 रहता है। तो ये रहा यहाँ के फ़ी डिटेल। और साथ ही साथ यहाँ मेस चार्ज जो होता है वो 3,000 से 3,600 तक मेस चार्ज पड़ता है मंथली का, और जो हॉस्टल चार्ज है वो एक साथ ही जमा होता है, एक साल का 6,000 रुपये होता है। तो आपने जनरल और रिजर्व कैटेगरी की फ़ी देख लिया। जनरल EWS की फ़ी 42,000 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी का 33,000 रुपये है। इसके अलावा सभी को हॉस्टल फेयर जमा करना पड़ता है जो 4,000 रुपये होता है, ये आपको एनुअली जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बता दें यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को हॉस्टल अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर में आपको डबल सीटर बेड मिलेगा, मतलब कि एक रूम में 2 लोग को रहने को मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर से सिंगल सीट हो जाता है, सिंगल बेड हो जाता है। तो ये रहा हॉस्टल की बातें। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज आने के लिए आप स्टेशन मतलब ट्रेन से भी आ सकते हैं, और आप बस से भी आ सकते हैं। तो बस से आएंगे तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा बस स्टैंड, और कॉलेज की दूरी कम है, और बट स्टेशन की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप जैसे उतरेंगे मेडिकल के लिए हमेशा गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आप जैसे ही बाहर आएंगे मेडिकल बोल देंगे तो मेडिकल के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं हर टाइम 24 घंटे। आप मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही कोई अदर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा ID पर मैसेज कर सकते हैं जो आशीष रंजन 520 नाम से है। तो वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।